गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोगों का फेल होने का क्या रीज़न है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है। तो पहला नंबर है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो होता है। पहला नंबर ये है कि बच्चों का जो सिलेबस है वो कवर नहीं होता है। दूसरा नंबर ये है कि जब वो लोग रिवीजन करते हैं तो उसे कई बार दोहराते नहीं हैं, सही से उसे रिवीजन नहीं करते हैं हम सब। ठीक है, इस पे रिवीजन कई बार करें और मॉक टेस्ट दें जिससे टाइम मैनेजमेंट हो। तो तीन फैक्टर को बहुत ज़्यादा अभी कंक्लूड करें, जोड़ें कि अभी तो समय है 2026 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप पहले नंबर पे तो ये करें कि सिलेबस प्री और मेंस दोनों को लेकर चलिए और जनवरी में केवल प्रीलिम्स पर फोकस करें। ठीक है, इसमें आप चाहें तो दिसंबर से ही सी सेट को उठा लें अगर आपका सी सेट कमज़ोर है तब भी। ध्यान पर ना बाझें, ज़्यादातर रीजनिंग मैथ्स उसको भी साथ में लेते चलें। ठीक है, लगभग मैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन थे और कितने नॉर्मल थे। ठीक है, उसमें मेरे पास है पीवाईक्यू क्वेश्चन, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, और इसमें ये बताऊंगी कि अगर आप अभी न्यू हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी सिलेबस नहीं कंप्लीट है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट तो अभी नहीं है लेकिन तो आगे ज़रूर देना है। लगभग जनवरी तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। जो भी बचा रहेगा 10 से 15% उसे बाद में कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा मुद्दा ये था कि जो हम में कमियां हैं, आप में कमियां हैं, ये लगभग तीन फैक्टर हैं कि ये तीन जो हमारे पॉइंट है ये मजबूत हो तो कहीं ना कहीं पेपर हमारे आसानी से निकल जाएंगे। तो बात करते हैं कि जैसे कि अभी तो इम्पोर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे 5 पेज ले लीजिए, तो जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि आर्टिकल कुछ हुआ और कुछ मैप बना लीजिए, तो उसे बना के और जहाँ पर आप सामने जहाँ पर पढ़ते हैं या सोते हैं वहाँ पर दीवार पर चिपका लीजिए। ठीक है, पेपर आता है वहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, इतना मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं तो मैं आपको यहाँ पर लिखी हूँ और जो याद करना होता है वैसे वहाँ पर लगा दीजिए या फिर आप रख लीजिए साइड में। जब आप पढ़ने बैठे तो रिवीजन जरूर एक बार देख लें कि क्या क्या मैंने पढ़ा और क्या क्या मुझे याद है। ठीक है, आज का मेरा मुद्दा यही था कि आपको बताना और हम सब लोगों की क्या कमजोरी थी, क्या कमजोरी है जिससे फेल ज़्यादा होते हैं। तो फेलियर होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि रिवीजन बहुत कम करना। तो जैसा कि हम सब लोग क्या करते हैं कि बहुत बार नोट्स बनाते हैं बहुत शौकीन से कि इतने इतने नोट्स बना लिए हैं, सब कुछ का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है लेकिन तो रिवीजन नहीं हो पाता है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि अगर कोई सर आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब पे या फिर आप कोई कोचिंग सेंटर मतलब ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर कवर कराए जाते हैं। जैसे कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर भी कवर कराए जाते हैं, हिस्ट्री से आता है, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट से कवर कराए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो है रिवीजन का। तो रिवीजन 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 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन करें और मेन मुद्दा यही है। ठीक है, और आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। भाई सभी लोगों से मेरा ये रहता है कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, ज़रूर नीचे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कई नोट्स उसी प्रकार से बनाए हैं जिस प्रकार से आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैप बनाया उसके बारे में लिखा। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से देख सकते हैं क्या क्षेत्र है क्या राज, मतलब कि ये जियोग्राफी के लिए है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये मैंने कुछ टाइम टेबल अपने लिए बनाया था। सो यहाँ मेरे क्वेश्चन है मेंस के, मैं यहाँ पर लिखी हूँ और आपको दिखाना चाहूँगी, केवल आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैमरा से ही नहीं दिख रहा है भाई, तो थोड़ा बहुत क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर वही सब्जेक्ट के बारे में जब मैं शुरुआत की थी तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डिटेल भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले जब मैं शुरू में तैयारी की तो क्या हमारे सब्जेक्ट है किस प्रकार से हैं, मैंने आपको इसकी पहले वाली वीडियो में ये भी बताया कि मेंस के लिए कौन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट चुने, कैसे चुने और कौन सा चुने। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी बताया है कि अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ठीक है, क्यों कुछ न्यू बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है, पहली बार मैं भी जब देखी तो मुझे भी नहीं समझ में आता था। और मेरे यहाँ तो इस प्रकार भी है, मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं जिस गाँव से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर 5 घर हैं और लगभग 5 ही घर हैं ना, तो यहाँ पर कोई किसी को नहीं पढ़ाता है। और
मेरे पापा मुझसे पढ़ाते हैं, मेरे घर वालों की, मतलब कि मेरे पापा मेरे भाई बहन सबको पढ़ाते हैं। ये नहीं देखते कि कौन बेटी है और कौन बेटा, कभी भी नहीं अंतर हमारे घर में किया गया है। हमारे गांव की अभी कल ही बात हुई है, एक भाई थे, छोटे भाई थे, तो किसी को बता रहे थे तो मैंने सुना, उन्होंने कहा लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाए भाई, लड़कियां तो उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएंगी, मतलब कि वो उन्हें कुछ नहीं देना होगा, मतलब कि जितना उनको पढ़ाया जाए उतना सोर्स, उतना जो इनकम बचेगा पढ़ाई में, जितना हम पैसा खर्च करेंगे उतना बचा रहेगा तो उनकी शादी में इन्वेस्ट कर देंगे। अभी भी इस गांव की वही सोच है, जो मुझे पता है कि कुछ गांव की सोच ऐसी नहीं होगी, लेकिन मेरे गांव की सोच ऐसी है। अब क्या कर सकते हैं, जब तक अपना नहीं जब तक हम खुद नहीं सक्सेस होंगे तब तक दुनिया को नहीं बता सकते। सो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की, तो ये 3 फैक्टर जरूर दिमाग में भर के चलिएगा। और मैंने मेरे गाँव के बारे में बता दिया, ऐसे जो 2-4 गाँव मतलब 2-4 घरें हैं वो इसी प्रकार से हैं, उनके दिमाग में यही सब चलता है। सो मेरे पापा खुद चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें और कुछ अच्छा करें। सो आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और उन सारे बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं। और इसी तरह के साथ आपसे हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, ये गलतियाँ मत करिएगा, और जो नोट्स ज़रूरी है उसे ज़रूर बना लीजिएगा प्लीज़। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब भी भाई नीचे ज़रूर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि क्यों आप कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, क्यों बनाने के लिए कर रही हैं। सो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मुद्दा, ठीक है।